डीसी मैथ्स पॉइंट में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं सेट थ्योरी। क्योंकि आपने पीछे 2 वीडियो देखे हैं। फर्स्ट वीडियो जो था सेट थ्योरी पर आधारित पार्ट फर्स्ट, उसमें हमने सेट थ्योरी के बारे में पढ़ा था, और जो सेकंड पार्ट था उसमें सेट थ्योरी की जो समस्याएं हैं उनके बारे में पढ़ा था। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो हमारा कंसेप्ट जो हम मैथमेटिक्स में क्लियर करने जा रहे हैं, ये कंसेप्ट आपके जो भी आपकी कंपटीशन एग्जाम है जिनके सिलेबस में कक्षा 11-12 का मैथमेटिक्स आता है, वो हम यहाँ क्लियर करवाएंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार की एग्जाम हो। विशेष रूप से ये कक्षा 11 नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, फॉरेस्ट वगैरह है, बीएसएफ, आरओ, आरएम वगैरह जो है, उन यानी जिन एग्जाम में कक्षा 11-12 का सिलेबस आता है उनके लिए आप लाभदायक सिद्ध होगी। अपने डीसी मैथ्स पॉइंट में जैसा कि आपको पता है कि ऑल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, वो भी बिना किसी शुल्क के। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप जितने ज़्यादा हो सके इसको सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को निःशुल्क मैथमेटिक्स की वीडियोस प्राप्त हो। उससे क्या होगा, एक तो आपको जगह जगह कोचिंगों में भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, हम कहीं पर भी कोचिंग लेने जाते हैं तो उसके लिए आपको अलग से यानी घर छोड़ना पड़ता है, वहाँ खाने की समस्या है, रहने की समस्या है, और फिर ऊपर से जो खर्चे हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं लेके आया हूँ डीसी मैथ्स पॉइंट में आपकी प्रिय गणित। तो आज हम चलते हैं पार्ट 3 पे। हमने जो पीछे का वीडियो था उसमें 24-25 क्वेश्चन के लगभग किए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है कि एक्स वाई क्रमशः 400 और 1000 के सभी धनात्मक विभाजकों जिनमें एक और स्वयं संख्या भी शामिल है, ठीक है, के सेट है। यानी x क्या है, 400 और 400 है ना। तो x सेट में क्या है, x सेट में 400 को विभाजित करने वाले सभी धनात्मक संख्याएं हैं, सभी धनात्मक पूर्णांक होंगे इसमें। इसी प्रकार 1000 जो y सेट है, इसमें 1000 को विभाजित करने वाले सभी भाजक होंगे। तो आपको बताना है तब x इंटरसेक्शन y क्या आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक का जो है, हम यहाँ टोटल जो धनात्मक विभाजक है, डिवोजर है, पॉजिटिव डिवोजर है, वो देखेंगे। तो हम जानते हैं कि जो एक होता है, एक का 400 में भी भाग जाता है और 1000 में भी जाता है। इसी प्रकार आप 2 देखिए, 2 का 400 में भी जाएगा और 1000 में भी जाएगा। 3 का दोनों में नहीं जाएगा, 4 का दोनों में जाएगा, 5 का दोनों में जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का दोनों में जाएगा, ठीक है, और 9 का नहीं जाएगा, 10 का दोनों में जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जितने भी भाग जाने वाली जो संख्या है इन दोनों में संयुक्त रूप से वो लिख लीजिए। तो और देखिए कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 20 के बीच में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 400 और इन दोनों को विभाजित करे। 25 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, ठीक है। और देखिए आप कौन कौन सी संख्या यहां हो सकती है, 100 हो जाएगी, 200 हो जाएगी, और बाकी जो संख्याएं होगी, 200 का 400 में भाग जा रहा है, 1000 में जा रहा है, आप 200 से कोई भी बड़ी लोगे तो आपका 400 में डिवाइडेशन नहीं होगा, तो आपको आगे संख्या देखनी ही नहीं है। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहां पर 12 संख्या ऐसी है। इन सब 12 संख्याओं का 400 में भी पूरा पूरा भाग जाता है और 1000 में भी जाता है। अतः आपका जो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y आएगा वो 12 आएगा। कोई डाउट है तो दोबारा कमेंट बॉक्स में जाकर के बता दीजिए।
या एक बार आपको मैं दोबारा बता देता हूं करना क्या है। पर्सन क्या कह रहा है, जो आपकी समस्या है वो आपसे कह रही है कि एक्स सेट क्या है, 400 के सभी धनात्मक विभाजकों का सेट है, ठीक है, और वाई क्या है, 1000 के सभी धनात्मक विभाजकों का सेट है। अब आपको कह रहा है कि इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो 400 के जो भी विभाजक होंगे और 1000 के जो भी विभाजक होंगे, मैंने एक साथ ही दोनों को विभाजित करने वाले भाजकों की संख्या देख ली, ये 12 है, ठीक है, तो ये 12 आपका यहां सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट A equal 1 2 3 4 and B equal 2 4 6. Then here A set CS, एक सेट सी इस प्रकार से होगा, ए इंटरसेक्शन बी, देन टोटल एलिमेंट्स इन सी, सिक्स, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन आपका है 10। देखिए क्या कह रहा है कि माना ए और बी सेट ये है, माना ए और बी सेट ये है, तब यहां एक सेट सी इस प्रकार होगा कि एक सेट सी इस प्रकार होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट सी इज सबसेट ए यूनियन बी, ठीक है। तब आपको बताना है कि सी में विद्यमान अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए भाई, इसको हम क्लियर करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए यदि आपके पास कहीं ऐसा है, ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ सी, तब यहां पर ये टोटल एलिमेंट ऑफ यानी ऑर्डर ऑफ बी होगा, वो होगा 2 की पावर ऑर्डर ऑफ सी माइनस ऑर्डर ऑफ ए। भाई आपको पता है कि इन दोनों में बड़ा कौन, बी, और इन दोनों में बड़ा कौन, सी। तो सी में से, सी के एलिमेंट में से ए के एलिमेंट इकट्ठा करके उसको 2 की पावर के रूप में आप रख दीजिए, वो आपका समाधान आ जाएगा। तो चलो यहां देखते हैं। पहले मैं यहां ऑप्शन तो दे दिया ना मैंने। अब देखिए यहां पर हम, सॉरी क्वेश्चन हट गया, ए सेट क्या था आपका, ए सेट आपका था अभी 1 2 3 4, बी सेट जो था आपका 2 4 6। क्वेश्चन क्या था दोबारा समझ लीजिए, आपके पास ए और बी कोई 2 सेट है, ये है, तब आपके पास सी सेट इस प्रकार से है, तो इस सी में अवयवों की संख्या बताओ। तो भैया क्या करें, यहां पर ए इंटरसेक्शन बी निकालें। ए इंटरसेक्शन बी में कुल एलिमेंट कितने होंगे भाई, दोनों में उभयनिष्ठ अवयव कौन से, वही तो आएंगे इंटरसेक्शन में, तो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव 2 4, तो कितनी हुई कोटि, यानी ए इंटरसेक्शन बी की कोटि कितनी हुई, यहां पर ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो गया 2, और ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल क्या होने जाए, क्या होगा भाई,
दोनों का यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 और 6, यानी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यानी कोटि 5 हो गई। कितनी हो गई, 5 हो गई। तो आपका यहां नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, यानी इस सेट सी में एलिमेंट कितने होंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होंगे 2 की घात 5। भाई यहां पर देखिए जो बड़ा सेट है उसकी कोटि 5 है, छोटी की 2 है, तो 5 माइनस 2 यानी 2 की घात 3 बराबर 8। तो आपका क्या उत्तर आएगा, 8, सी ऑप्शन हो गया। ध्यान दीजिए, यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है, यदि आपको ए सेट की कोटि दे रखी है, सी सेट की कोटि दे रखी है और ये रिलेशन एबीसी में दे रखा है, तो बी सेट की कोटि इस फॉर्मूले द्वारा दी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, हटाते हैं इसको यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है आज का, कि यदि ए बी एंड सी आर 3 सेट एज टाइप, यानी 3 सेट इस प्रकार है कि ए यूनियन बी इक्वल ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी, तब पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कि ए बराबर बी होगा, या फिर बी ऑप्शन दिया जा रहा है बी बराबर सी होगा, या फिर ए बराबर सी होगा, या फिर डी बराबर यानी ए बराबर बी बराबर सी होगा। क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी। यदि यहां में दोनों तरफ संक्रिया करूं, तो यदि दोनों तरफ ए को हटा दूं, ए सेट को बाहर निकाल दूं, तो मेरे पास क्या बनेगा भाई, बी बराबर सी बनेगा। नहीं, क्लियर है। यहां से देखिए, यदि मैं दोनों तरफ से ए को बाहर निकाल लूं तो मेरे को क्या मिलेगा, बी बराबर सी मिलेगा। नहीं, तो दोनों कंडीशंस में मेरे को क्या मिल रहा है, ए बी बराबर सी मिल रहा है, बी बराबर सी मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी बराबर सी। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 4 नंबर का क्वेश्चन आज का, कि यदि माना ए बराबर ए बी सी है, बी बराबर बी सी डी है, और सी बराबर आपके पास ए बी डी ई है, तब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर क्या होगा। पहला ऑप्शन आपके पास है ए बी सी, बी ऑप्शन है बी सी डी, और सी ऑप्शन आपके पास है ए बी डी ई, और डी ऑप्शन है आपके पास ई। बहुत ही सिंपल सी बात है। सबसे पहले बी यूनियन सी कर लीजिए। भाई ए तो आपका है ही, एबीसी आपका ये सेट दे दिया मैंने यहां इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी के अवयवों को मिला दीजिए। तो ए बी 2 बार आ रहा है, एक बार लिखेंगे, सी लिख दिया, डी इसमें भी एक बार लिख दो, और ई दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या है भाई, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ये कॉमन आ रहा है, तो ए बी सी। कौन सा ऑप्शन है भाई आपका, पहला ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन है
यदि A and B are two sets, then A इंटरसेक्शन B माइनस ए क्या होगा? पहला ऑप्शन भैया आपके पास है 5 होगा, बी ऑप्शन है ए सेट होगा, सी ऑप्शन आपके सामने है बी सेट होगा, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज होगा। दोबारा देख लीजिए, ये कह रहा है कि यदि ए और बी कोई दो समुच्चय है तब ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए किसके बराबर होगा? बहुत ही क्लियर सी बात है, इसको हम वेन डायग्राम से करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल होने वाला है। वैसे ऐसे भी कर सकते हैं, चलो वेन डायग्राम और दोनों तरीके से बता देंगे। आपके पास क्या है, ए सेट ये लो और ये लो बी सेट। इसको देखते हैं, बी माइनस ए क्या है भाई? बी माइनस ए, बी में से ए को हटा दो, क्या मिला आपको? क्या ये लाइनर भाग मिला या नहीं मिला? मिल गया सही। अब ये क्या मिला आपको? ये लाइनर भाग मिल गया। ए क्या है? ए ये पूरा घेरा है। तो बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। अरे भाई ए पूरे सर्किल में देखो और बी जो लाइनर मैंने किया इसमें देखिए क्या आपको कॉमन पार्ट मिल रहा है। यहां पर आपको कोई कॉमन पार्ट नहीं मिल रहा, तो आपका उत्तर हो गया ए ऑप्शन। चलो इसको तरीके से, यदि दूसरे तरीके से देखें तो कैसे करेंगे? ए इंटरसेक्शन, आपको मैंने कल बताया था कि इस माइनस को इंटरसेक्शन से चेंज किया जा सकता है और ये आपका कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। क्लियर? अब पुनः आप जानते हो ए इंटरसेक्शन बी, यहां ये चिन्ह लग जाएगा इंटरसेक्शन का, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट। अब भाई ये आपका ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन इसका वैल्यू क्या होना है? ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या होगा भाई? कोई भी सेट है, ये ए सेट हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ये बाहर वाला। तो मेरे को ये बताइए कि इस सर्किल में और बाहर वाले में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है, 5 है, तो यहां 5 हो गया। अब मेरे को बताओ यहां पर ए इंटरसेक्शन भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो 5 मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी सरल हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 6 नंबर का। ये बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू sets, then A इंटरसेक्शन A यूनियन B का होल डैश बराबर होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है A, बी ऑप्शन है B, और सी ऑप्शन है 5, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्या क्वेश्चन है भाई? ये कह रहा है कि यदि ए और बी कोई दो समुच्चय है तब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए यूनियन बी का होल डैश बराबर होगा। जैसे आप चाहो वैसे कर लो, तरीके से करना चाहते हो तरीके से कर लो, यदि वेन डायग्राम से करना चाहते हो तो वेन डायग्राम से कर लो। चलो भाई चलते हैं, वेन डायग्राम से करते हैं। मैंने बोला था ना वेन डायग्राम बहुत ही आपके लाभदायक सिद्ध होने वाला है। ये भाई मेरे पास है ए घेरा और ये है बी घेरा। जरा एक सेकंड यहां देखिए, ए यूनियन बी देखिए। सबसे पहले ए यूनियन बी का मतलब है दोनों घेरे, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे, इन पूरक करोगे, तो इन दोनों घेरों का पूरक क्या आएगा ना भाई? इन दोनों घेरों के अलावा सब कुछ आ गया क्या?
या नहीं आया? आ गया ना? अब इस जो आपको लाइनर पार्ट दिखाई दे रहा है दोनों घेरों के अलावा, उसमें और इस ए में क्या कॉमन है? इस घेरे में और इस लाइनर में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 हो गया, सी ऑप्शन हो गया। यदि इसको बाय मेथड करना चाहो तो ए इंटरसेक्शन, इसका पता है आपको? डी मॉर्गन जी क्या कहते हैं? डी मॉर्गन साहब कहते हैं कि इस कॉम्प्लीमेंट को ये लिखा जा सकता है, चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब भैया इसको अलग अलग कर लीजिए, ए इंटरसेक्शन ए डेस, इंटरसेक्शन है यहां पर भी, तो ए इंटरसेक्शन बी डेस। ए इंटरसेक्शन ए डेस क्या हो गया भाई साहब? 5 हो गया। और ए इंटरसेक्शन बी डेस चाहे कुछ भी हो, 5 के साथ जब इंटरसेक्शन होगा तो 5 ही आएगा। बोलिए कोई समस्या? शायद कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो भी है, लेट, ये कोई एक यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक कोई ए सेट दे रखा है आपको 1 2 5, और एक बी सेट दे रखा है आपको 6 7। तब ये जनाब बोल रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी डेस क्या होगा? भाई साहब ए इंटरसेक्शन बी डेस बोल रहा है, तो हमें यहां ज्ञात करना पड़ेगा बी डेस। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? बी डेस ज्ञात करना पड़ेगा। अब भाई साहब बी डेस कैसे निकालें? तो सबसे पहले मैं ए लिख देता हूं, यहां इसी जगह वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, तो 1 2 5 इंटरसेक्शन का चिन्ह लगा दो। और बी डेस आप जानते हो कि कोई भी ए सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए होता है ना। u दे रखा है, इसमें से b को घटा दो, जो बच रहा है वो आपका क्या हो गया साहब? वो आपका b कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो क्या घटाना है आपको? आपको घटाना है 6 और 7, बाकी जो बचा उसको ऐसा का ऐसा लिख देना है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, 6 7 को यहां से हटा देंगे तो ये बी कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब भाई साहब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा रे भैया आपको? एक तो 1 आ रहा है दोनों में, एक 2 दोनों में आ रहा है, एक 5 आ रहा है, और कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसीलिए आपका यहां ऑप्शन जो बनने वाला है, इसमें अगले ने बोला है क्या ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है बी डेस बनेगा, बी ऑप्शन दिया है आपको ए बनेगा, सी ऑप्शन आपको दिया है ए डेस बनेगा, या डी ऑप्शन दिया है बी बनेगा। तो भाई साहब क्या बना? 1 2 5 1 2 5 यानी बी ऑप्शन बन गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए कोई सेट है तब क्या होगा? पहला ऑप्शन आपके सामने ए यूनियन ए डेस बराबर 5 होगा। बी ऑप्शन सब आपको बोल रहा है कि ए यूनियन ए डेस जो है वो यू होगा। सी ऑप्शन साहब आपको बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए डेस बराबर यू होगा। या फिर भाई साहब जो ऊपर 3 लिखे उनमें से कोई नहीं। क्या होगा श्रीमान? देखिए वेन डायग्राम से कर दूं क्या? चलो बनाओ वेन डायग्राम। ये लो भाई वेन डायग्राम। ए ये है और ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया ना भाई? ये हो गया क्या ए कॉम्प्लीमेंट? यू में से ए को घटाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब दोनों का यूनियन ले लो,
एक का घेरेगा इस बाहर वाले लाइनर का, तो क्या मिला, पूरा का पूरा आपको वर्ग मिल गया वापस, यूनिवर्सल सेट मिल गया। क्या मिल गया, यूनिवर्सल सेट। तो भाई साहब ये तो गलत हो गया, तो ये सही हो गया क्या। अब ये बोल रहा है कि इंटरसेक्शन लेने पे क्या होगा, भाई ये सही हो गया। अगला ऑप्शन जो उसको भी देख लेते हैं, हो सकता है 2 ऑप्शन हो जाए सही। तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें इस सर्किल में और इसमें 5 कॉमन है, तो यहां भाई साहब 5 कीजिए, तो क्या हुआ, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, चल रहा है। आगे देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं, यदि इनको ढंग से करोगे तो अपनी गारंटी है, कहीं नहीं अटकोगे, बैंकर स्पीड से आगे निकल जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आने वाला है कि यदि n of a equal a n such that n belong to capital N, then n of 5 intersection n of 7 इक्वल क्या होगा। पहला है भाई साहब आपके पास n7, बी ऑप्शन है n, सी ऑप्शन है n35, डी ऑप्शन है आपके पास n5 और ई ऑप्शन आपके पास है n12। ये क्या है, ये इससे संबंधित है, A7 का मतलब है या 7 तक। तो देखिए आपको कह रहा है n5, तो यहां से चलता हूं साहब में, n एक की जगह क्या लिख रहा हूं, 5 लिख रहा हूं, तो ये क्या हुआ है 5n such that n belong to capital N, हुआ कि नहीं हुआ। n की जगह क्रमश से ये नेचुरल नंबर रखेंगे तो क्या हो गया, 5 के गुणज हो गए क्या, ये सेट बन गया n5। इसी प्रकार n7, यहां पर एक की जगह 7 रखूं, यहां से आपके पास क्या ये 7 का टेबल बन गया क्या। अब भाई साहब ये बताइए, जब इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या कॉमन मिलेगा है, यहां से यहां तक तो कुछ कॉमन है ही नहीं, 35 कॉमन है। इसी प्रकार आगे चल करके 70 कॉमन आएगा, 105 कॉमन आएगा। कहने का मतलब n5 इंटरसेक्शन n7 बराबर n35 हो गया। क्या हो गया, n35, यानी 35 का गुणज जो होगा वो दोनों का इंटरसेक्शन होगा। क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट है तो बोल दो। आगे है साहब, लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, एक कक्षा में 175 विद्यार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 175 विद्यार्थी है। फिर बोल रहा है निम्न आंकड़े ये प्रदर्शित करते हैं कि कितने विद्यार्थी एक या एक से अधिक विषय का चयन करते हैं। गणित जो है वो चयन करते हैं 16 बंदे, फिजिक्स चयन करते हैं 70 बंदे, केमिस्ट्री चयन करते हैं 40 बंदे, और गणित और फिजिक्स चयन करते हैं 30 बंदे, गणित और केमिस्ट्री का चयन करते हैं 28 बंदे, और फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो चयन करते हैं वो करते हैं 23 बंदे, और तीनों सब्जेक्टों का जो चयन करने वाले बंदे हैं उनकी संख्या है 18। तो तब केवल विद्यार्थियों के कितने विद्यार्थियों के पास केवल गणित विषय। दोबारा समझ लीजिए, एक कक्षा में इतने महानुभाव बैठे हैं, इनमें से गणित पढ़ने वाले साहब ये हैं, मैथमेटिशियन इतने हैं, फिर जो
वैज्ञानिक फिजिक्स में जो बंदे हैं वो इतने हैं और रासायनिक के इतने हैं, भौतिक के इतने हैं, रासायनिक के इतने हैं। ये दोनों में मैथमेटिक्स और फिजिक्स के ज्ञाता 30 है, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के ज्ञाता 28 है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के ज्ञाता 23 है, और तीनों में जो महानता हासिल कर रखी है वो 18 बंदों ने कर रखी है। क्लियर, समझ में आ गया होगा क्या क्वेश्चन है। 175 विद्यार्थी, उनमें से इस प्रकार से ये आंकड़े आपको दिए गए हैं। अब ये कह रहा है कि केवल मैथ वाले जनाब कितने हैं, तो केवल मैथ वालों के लिए मैंने आपको पहले एक फॉर्मूला बता रखा है केवल के लिए, केवल एम। भाई साहब इसमें एन ऑफ एम हो जाएगा, एक आपका माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। ओके, चलो जनाब मान रख देते हैं इसमें एम का 100 हो गया क्या, दोनों में कॉमन एम इंटरसेक्शन पी 30 है क्या, और एम इंटरसेक्शन सी 28 है क्या, और तीनों के 18 है क्या। देखो भाई 100 में से 30 गया, 70 बचा गया, 100 में से 30 गया, 70 अनुभाव बच गए, माइनस का 28 है प्लस का 18 है, तो माइनस के 10 और गए साहब। 60 लोग पढ़े मैथ में, तो आपके पास यहां जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 35 है, दूसरा ऑप्शन 48 है, तीसरा ऑप्शन 60 है, और चौथा ऑप्शन 22 है। तो भाई साहब कितने मैथ, केवल मैथ लेने वाले कितने बंदे हो गए, 60 बंदे हो गए, यानी आपका सी ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। आगे चलते हैं, उतारना चाहो उतार लो, समझ में नहीं आया तो दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हटाता हूं यहां से। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए साहब आपके पास यहाँ 3 सर्कल है, तो हम बात कर रहे थे नेक्स्ट सेट थ्योरी में इस नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि मैंने बोला था कि एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपके पास कोई 3 सेट है, एक तो ये सेट ए है, एक ये बी सेट है, और एक सी सेट है, और फिर बोल रहा है कि इस वेन डायग्राम को इनमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए वे क्लियर है, यदि मैं बी ए ऑप्शन पर गौर करूं तो बी और सी का यूनियन कौन सा होगा, बी और सी का यूनियन, ये दोनों घेरे हो गए कि नहीं हो गए, हो गए, दोनों सर्कल हो गए बी और सी का। ए ये है, तो ये बोल रहा है कि बी यानी दोनों घेरों का और ए का कॉमन पार्ट, कहने का मतलब इसका जो बनेगा वो ये बनेगा, ये जो पार्ट बन रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, ए ऑप्शन नहीं हुआ। इस पे चलते हैं बी इंटरसेक्शन सी, तो भाई साहब बी इंटरसेक्शन सी कौन सा हुआ, बी और सी का कॉमन पार्ट ये हुआ, और किसका यूनियन, ए का यूनियन, यानी ये पूरा ए और ये नहीं बन रहा, तो बी ऑप्शन भी आपका गया। आगे चलते हैं इस पे, यानी बी में से सी को घटाइए, बी में से सी को घटाइए, तो बी में से हम सी को घटाएंगे तो ये बचेगा, ये बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इसका एक के साथ इंटरसेक्शन तो नहीं बन रहा, तो सी ऑप्शन भी गया। अब इसको देखते हैं बी यूनियन सी, बी यूनियन सी आपका ये हो गया, और ए में से घटा दो बी यूनियन सी को ए में से, यानी ए सर्किल में से बी यूनियन सी को घटा दो, यानी ये पार्ट हट जाएंगे, ये दोनों जो है, ठीक है।
यानी बी यूनियन सी का जो विनिष्ट पार्ट ए में है वो यहां से हो घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये लाइनर पार्ट आ जाएगा, यानी आपके पास आपका डी ऑप्शन हो गया है। इसी प्रकार हम यदि आगे क्वेश्चन पर बात करें, चर्चा करें, तो देखिए क्या है आगे। आप क्वेश्चन लिखिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए एंड बी आर टू सेट, then A minus B union B minus A union A इंटरसेक्शन B इक्वल क्या होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन आपके पास है ए डैश होगा, बी पहला ऑप्शन आपके पास है ए यूनियन बी होगा, बी ऑप्शन है आपका ए इंटरसेक्शन बी होगा, सी ऑप्शन आपके पास है ए होगा, और डी ऑप्शन आपके पास बी डैश होगा। तो देखिए चलते हैं वेन डायग्राम बनाते हैं, और वेन डायग्राम बना करके पता लगाते हैं कि क्या होगा। इसको यहां से हटा देता हूं मैं। चलो, दो सेट है तो भाई साहब आपका ये हो गया, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। अब चलते हैं ए माइनस बी देखिए पहले, यानी पहले ये देखिए ए माइनस बी, ए में से बी को हटा दो तो ये बच गया क्या भाई। अब बी में से ए को घटाओ, बी में से ए को घटाएंगे तो ये बच गया क्या, यानी ये बच गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ए में से बी को घटाओ और बी में से ए को घटाओ। ये जो सिचुएशन बनी ये बनी, ये जो सिचुएशन बनी वो ये बनी, और इन दोनों का मैं यूनियन ले लूं, इन दोनों का यदि मैं यूनियन ले लूं तो मेरे को बीच वाला नहीं मिलेगा। क्लियर बात है ना, मेरे को बीच वाला नहीं मिलेगा। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि देखिए मैं इन दोनों का, इस लाइनर पार्ट और इस पार्ट का यदि यूनियन लूं तो मेरे पास ये जो भाग है, ये भाग, इस भाग के अलावा दोनों सर्किल पूरे हो जाएंगे, ये भाग नहीं होगा मेरे पास। क्यों, सही है ना। अब अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, तो भाई ये जो बीच वाला भाग है वो ये पूरा कर रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि ये भाग प्लस यूनियन ये भाग, यूनियन ये भाग, यानी ये जो तीन भाग आपको दिखाई दे रहे हैं इनका यूनियन बोल रहा है। इनका यूनियन क्या आएगा, ए और बी का यूनियन ही तो होगा, तो आपका ए ऑप्शन हो गया। क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं है भाई। यहां से ये निकालूंगा तो मेरे को ये पार्ट मिला, यहां से निकालूंगा तो मेरे को ये मिला, और ये निकालूं तो ये मिला। फिर ये कह रहा है कि इन तीनों का यूनियन क्या होगा, यानी तीनों एरियाज का यूनियन हम करेंगे तो दोनों सर्किल का यूनियन आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट माना ए एंड बी आर टू सेट्स then A union B dash, A union B का होल डैश यूनियन A डैश इंटरसेक्शन B इक्वल क्या होगा। पहला ऑप्शन आपके पास जो है वो है ए डैश होगा, दूसरा ऑप्शन है आपके पास ए होगा, तीसरा ऑप्शन है आपके पास बी डैश होगा, और चौथा ऑप्शन है आपके पास नन होगा, यानी उपरोक्त तीनों में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो भाई क्या करें, देखिए
वेन डायग्राम से करते हैं इसको। ये मेरे पास कोई दो सर्कल है मेरे, ए और बी। अब क्या कहना चाहता है ये कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो रहा है भाई, ये हो गया क्या, यानी इन दोनों सर्कल के अलावा जो कुछ भी है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर है ना, क्या कह रहा है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आपको पता है दोनों सर्कल होंगे आपके। अब इसका कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है, पूरक बोल रहा है, तो यूनिवर्सल सेट में से दोनों घेरों को, दोनों सर्कल जो है इनको बाहर निकाल लीजिए, तो आपके पास दोनों सर्कल के अलावा जो सरफेस है वो आपके पास आ गया। अब कह रहा है कि ए डेस, क्या बोल रहा है, ए डेस, ए डेस का मतलब क्या हो गया, यानी पहली कंडीशन में आपको ये डायग्राम मिल गया इन दोनों घेरों के अलावा, जो व्हाइट पार्ट है वो मिल गया आपको। अब क्या कह रहा है कि ए डेस, ए डेस का मतलब क्या हो गया भाई, ए डेस का मतलब ये हो गया, ए डेस यानी ए के अलावा संपूर्ण पार्ट हो गया, यानी ये संपूर्ण पार्ट हो गया। क्लियर है कि नहीं। और इंटरसेक्शन बी, देखिए क्या कह रहा है, ए डेस, ए डेस में आपका ये संपूर्ण पार्ट आ गया इस ए घेरे के अलावा, और जो बी है, बी ये है इसका कॉमन भाग। अब बी का कॉमन भाग कौन सा हुआ भाई, यानी ए डेस और बी का, यानी ये बी सर्कल है और ए डेस ये संपूर्ण हो गया, तो बी ये जो चीज होगी वो क्या होगी, यहां से दोबारा देख लीजिए, ए डेस का मतलब इस सर्किल के अलावा सब कुछ है आपके पास पूरा का पूरा, और बी, बी का मतलब ये सेट, तो अब आपके पास क्या रहा इसमें, इसमें ये रह गया आपके पास, यानी बी का और ए डेस का जो कॉमन भाग है वो ये रहा नहीं। अब ये क्या कहना चाहता है साहब कि ये और एक तो ये, ठीक है, जो आपको डार्क दिखाई दे रहा है, एक तो ये और इसका यूनियन क्या होगा, कुल मिला के बात ये बनी है। यानी जो पहले जो लाइनर भाग था वो तो आपका होगा ही होगा, अब ये जो बीच वाला, ये जो मैंने यहां काफी डार्क किया इसको, वो उस भाग का और यूनियन करना है, यानी ये तो हो गया ये पूरा का पूरा दोनों घेरों के अलावा, और ये हो गया ये। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आपको क्या मिल गया, ये सब कुछ मिल गया एक के अलावा, तो एक के अलावा सब कुछ यानी ए डेस हो गया क्या, बस बहुत ही सिंपल है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हटा दो, उतार लीजिए, उतारना चाहते हो तो, या स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक के उतारो, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो क्या है कि यदि यदि n ऑफ a इक्वल 3 है, n ऑफ b इक्वल 6 है, ठीक है, एंड a इज सबसेट ऑफ b है, तब ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या
है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया 3, बी ऑप्शन दिया गया 9, सी ऑप्शन दिया गया 6 और डी ऑप्शन नन। इनमें से कोई, नन ऑफ दिस। भाई क्या कह रहा है कि ए सेट की कोटि 3 है, बी सेट की कोटि 6 है, साथ में आपको यह दिया गया है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी ए के सभी अवयव बी के ही अवयव है। सबसेट का मतलब ये तो होता है कि ए के सभी अवयव बी के अवयव है। तो आपको ए यूनियन भी करना है। तो भाई साहब सीधी सी बात है, जब इसके सभी अवयव इस बड़े वाले सेट के हैं तो आप जब इन दोनों का यूनियन करोगे, यानी हमेशा ध्यान रखिए, इफ ए सबसेट ऑफ बी और आपको ए यूनियन बी ज्ञात करना पड़े तो हमेशा यहां पर बी सेट आएगा। क्या आएगा? बी सेट। और यदि आपको इंटरसेक्शन करना पड़े तो यहां हमेशा ए सेट आएगा, यदि ये कंडीशन है तो। नोट लगा के लिख लीजिए कि यदि ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी करने पे ये आएगा, यानी जो कि आपके क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि इस बी सेट में ए के सभी अवयव विद्यमान है। अब जब दोनों का यूनियन करेंगे तो पूरा बी तो आएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 है और जो बी सेट है वो 1 2 3 4 है, सपोज करते हैं। अब मैं दोनों का यूनियन लेने की बात कहूं आपको तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 ही तो लिखोगे। और ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो आप क्या लिखोगे? 3 4 लिखोगे, सॉरी 1 2 लिखोगे। तो क्या आया? यहां पर आप देख रहे हो कि ए इज सबसेट ऑफ बी है कि नहीं है? और जब दोनों का यूनियन करने जा रहे हो, आप दोनों का यूनियन करने जा रहे हो तो आपको बड़े वाला सेट यानी बी सेट ही मिल रहा है, और जब इंटरसेक्शन करने जा रहे हो तो ए सेट मिल रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, यदि ए इज सबसेट ऑफ बी हो तब आपका ए यूनियन बी इक्वल बी होता है और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए होता है। तो यहां पर आप बताइए इसमें एलिमेंट कितने हो जाएंगे? जितने बी सेट में, और बी सेट में कितने? 6। तो आपका सी ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन if A and B are two sets and n of A equal 0.16 n of B equal 0.14 and n of A in union B equal 0.25, then n of A इंटरसेक्शन B कितना होगा? ऐसा क्लियर है, फॉर्मूला आपको बता रखा है सेट थ्योरी में। आप जानते हो, वी नो दैट n of A यूनियन B इक्वल होता है n of A प्लस n of B माइनस n of A इंटरसेक्शन B। होता है नहीं होता? तो यहां से भाई साहब जो वैल्यूज आपके पास है वो डाल दीजिए। इसका वैल्यू आपके पास 0.25 है, इसका वैल्यू 0.16 है और इसका वैल्यू 0.14 है, और ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए जनाब, इसको मैं इधर ले आता हूं तो n ऑफ A इंटरसेक्शन B हो जाएगा। यह आपका यदि इनका जोड़ करूंगा तो 0.2 हो गया क्या, या 3 हो गया, 3 हो गया, सॉरी 0.3 हो गया। 16 में 14 जोड़ेंगे 30 हो गया, माइनस का 0.25 जब घटाऊंगा 0.30 में से, यानी 0.30 में से 0.25 घटाऊंगा तो 0.05 मेरे को मिलेगा। क्योंकि यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ए ऑप्शन 0.3 है, बी ऑप्शन 0.5 है, सी ऑप्शन आपका 0.05 है और डी ऑप्शन है नन। उतार लीजिए इसको। अरे भाई समझ में आ रहा है नहीं?
यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के प्लीज इसको कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो भाई इसको सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए बेहतरीन चीज में प्रस्तुत कर सकूं। अब भाइयों आगे चलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी है कि यदि दिया है गिवन दैट n of u equal 20, n of a equal 12, n of b equal 9 और n of a intersection b equal 4. Given that n of u equal 20, n of a equal 12, n of b equal 9 and n of intersection b equal 4, वह है जहां u एक समष्टीय सेट है, u समष्टीय समुच्चय है, यानी यूनिवर्सल सेट है, समष्टीय सेट है। यदि ए व बी यू के सबसेट है, तब आपको एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। देखिए भैया क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि गिवन दैट n of u equal 20, n of a equal 12, n of b equal 9 and n of a intersection b equal 4, where u is a universal set. If a and b are two subset of u, then n of a union b all complement equal क्या होगा। कहने का मतलब आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसकी कोटि इतनी है, दोनों सेट दे रखे हैं और दोनों का इंटरसेक्शन दे रखा है और बोल रहा है कि ए और बी यू के सबसेट है, तो आपको इसका वैल्यू चाहिए। भाई साहब चाहिए तो कोई बात नहीं, आप ये चीज तो जानते ही होंगे 100% कि ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए होता है कि नहीं होता। तो इसी के आधार पे मैं इसको क्या लिख दूं, मैं इसको एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन भी लिख दूं क्या, क्योंकि फिलहाल आपको जो ऑप्शन यहां दे रखे हैं वो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है 17, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 11, डी ऑप्शन है 3 एंड एक ई ऑप्शन और दे रखा है वो 16 दे रखा है। चलो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एन ऑफ यू रहने दीजिए इसको, इसका वैल्यू आपके पास है नहीं एक्चुअल, लेकिन इससे रिलेटेड जो वैल्यूज है वो आपको दे रखे हैं। चूंकि आप इसका वैल्यू जानते हो क्या होता है, ये होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कहने का मतलब ये हो गया कि एन ऑफ यू का मान 20 आपको दे रखा है, माइनस एन ऑफ ए का 12 दे रखा है, एन ऑफ बी का 9 दे रखा है और दोनों का इंटरसेक्शन 4 दे रखा है। तो जनाब यहां से क्या वैल्यू हो जाएगा, ये आपका 20 तो है ही है। यहां से देखिए आप 12 और 9 कितने हो गए, 21 हो गए, 21 में से 4 गया तो 17 बचा, 17 में 17 20 में से घटा तो 3 बचा। तो आपके पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे। यानी कौन सा ऑप्शन आपका यहां सेटिस्फाई हो रहा है, डी ऑप्शन संतुष्ट हो रहा है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि आगे आपको क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि यदि ए और बी विसंगित
सेट नहीं है, तब एन ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा? ऑप्शन आपके पास जो है वो है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। बी ऑप्शन जो आपके पास है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो डी ऑप्शन है उसमें यहां प्लस है, और डी ऑप्शन में आपके पास इन दोनों का गुणा है। हमें इतना नहीं जाना, हमें तो केवल अपना यहां उत्तर आपको वैसे पता भी है। ए यूनियन बी क्या होता है भाई? जब कोई कंडीशन नहीं दी हुई हो तो बी ऑप्शन होता है कि नहीं। लेकिन ये कह रहा है कि ए और बी विसंगित यानी डिसजॉइंट सेट नहीं है। नहीं है तो भाई यही होगा। और यदि यहां डिसजॉइंट सेट होते, विसंगित होते ए और बी, तो आप जानते हो ए इंटरसेक्शन बी बराबर विसंगित में क्या होता है? 5 होता है। तो यहां 5 हो जाता तो ए ऑप्शन होता। यदि यहां नहीं होता, यानी ये होता कि ए और बी विसंगित सेट है यानी डिसजॉइंट सेट है, तो इसका जो वैल्यू है ए ऑप्शन होता। लेकिन यहां नहीं दे रखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहां नहीं दे रखा है तो आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो लिखिए क्या लिखोगे? ये बोल रहा है कि कोई एक युद्ध है, उसमें एक कोई युद्ध है, लिख लीजिए आप। एक युद्ध में 70% सिपाहियों ने एक आंख गंवाई, एक आंख गंवाई। 80% जो सिपाही है उन्होंने एक कान गंवाया, और 75% ने एक भुजा गंवाई, एक भुजा। 85% ने एक पैर गंवाया, वह X% ने चारों अंग गंवाए। तो x का कम से कम मान क्या होगा? ऑप्शन आपके पास ये है, दोबारा देख लीजिए। क्या कह रहा है कि एक युद्ध हुआ, उस युद्ध में 70% लोगों ने एक आंख गंवा दी, 80% लोगों ने एक कान गंवा दिया, 75% लोगों ने एक भुजा गंवा दी, और 85% ने एक पैर गंवा दिया। और X% सिपाही ऐसे थे जिन्होंने आंख भी गंवा दी, कान भी गंवा दिया, भुजा भी गंवा दी और पैर भी गंवा दिया, यानी चारों चीजें गंवा दी। आपको बोल रहा है कि शख्स का कम से कम मान कितना होगा। भाई साहब एकदम क्लियर है। 70% ने क्या गंवा दिया? एक आंख गंवाई। 70% ने एक आंख गंवाई, तो यहां क्लियर है कि 30 बच गए बिना आंख गंवाने वाले। चलो कोई बात नहीं। 80 ने एक कान गंवाया, तो भाई साहब 20 बच गए
कान न गंवाने वाले, 25 एक भुजा न गंवाने वाले बच गए, और 15 आपका एक पैर न गंवाने वाले बच गए। यानी इतने जो लोग हैं, 30% लोगों ने एक आंख नहीं गंवाई, 20% ने एक कान नहीं गंवाया, 25 ने एक भुजा नहीं गंवाई, और 15 ने एक पैर नहीं गंवाया। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा देखिए 50, 30, 20, 50, 50, और यहां इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 30, 40, 90 हो गया क्या, 90 लोगों ने। तो शेष कितने रहे, 100 में से 90 को हटा दीजिए, तो इतने लोगों ने सब कुछ गवा दिया, यानी चारों अंक गवा दिए। तो इस प्रश्न को प्लीज आप दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक युद्ध में 70% सिपाहियों ने 70% सिपाहियों ने एक आंख गंवाई, 80% सिपाहियों ने एक कान गंवाया, 75% सिपाहियों ने एक भुजा गंवाई, 85% सिपाहियों ने एक पैर गंवाया, 1 पैर गंवाया, तथा X% ने 4 अंक गंवा दिए, 4 अंक गंवा दिए। तो बताइए x का यहां न्यूनतम मान क्या होगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या करेंगे भाई, चारों अंक गंवाने वालों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, यानी चारों ही गंवा दिए। तो भाई साहब यहां हम 70% ने एक अंक गंवाई है, तो एक अंक न गंवाने वाले 30 बच गए कि नहीं बच गए, एक कान न गंवाने वाले 20 बच गए कि नहीं, 75 में से यानी 25 एक भुजा न गंवाने वाले, और 15 एक पैर न गंवाने वाले, यानी ये जो है इन चारों वाली कंडीशनों में तो टोटल 90 हो गए। अब 100 में से यदि ये न गंवाने वाले लिख देंगे तो चारों गंवाने वाले आ जाएंगे 10, 100 माइनस 10, सॉरी 100 माइनस 90 बराबर 10। तो ये आपका ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलिए। एक कोई बास्केटबॉल का खेल है, एक बास्केटबॉल का खेल है। खेल में क्या है, एक विद्यालय में 800 लड़के, यानी टोटल जो लड़के हैं वो 800 एक विद्यालय में। इसमें से जो क्रिकेट खेलते हैं वो है 224, 240 हॉकी खेलने वाले हैं, और 336 बास्केटबॉल खेलने वाले हैं, और 64 जो बंदे हैं वो बास्केटबॉल और हॉकी दोनों खेलने वाले हैं, और 80 जो बंदे हैं वो क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेलने वाले हैं, और 40 जो बंदे हैं वो क्रिकेट और हॉकी दोनों क्रिकेट और बास्केटबॉल, यहां बास्केटबॉल है, क्रिकेट और 40 बंदे क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलने वाले हैं, और 24 बंदे तीनों खेल खेलने वाले हैं, यानी क्रिकेट भी खेलते हैं, बास्केटबॉल भी खेलते हैं, सब खेलते हैं। कितने? 24।
तो ये कह रहा है तब कोई भी खेल न खेलने वाले, तब कोई भी खेल न खेलने वालों की संख्या बताइए। ए ऑप्शन आपके पास है 128, बी ऑप्शन है 216, सी ऑप्शन है 240 और डी ऑप्शन है 160। देखो भाई क्या करना है, क्या कर रहा है, कुछ भी न खेलने वाले, कुछ भी न खेलने वाले। देखो भाई ये क्या चीज हुई, बी यूनियन सी यूनियन एच, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया बास्केटबॉल खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले और हॉकी खेलने वाले सबका समुच्चय, यानी तीनों गेम खेलने वालों का, चाहे वो बास्केटबॉल खेल रहे हो, चाहे क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे हॉकी, यानी खेलने वालों का सेट हो गया। अब ये क्या हो गया, खेल न खेलने वालों का, और ये क्या हो गया भाई, यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को घटा दूं। भाई इसके लिए आपको फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूले से कर लो, या फिर आपके पास वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम से तीनों सेटों का कुल वैल्यू फाइंड आउट कर लो और वैसे कर लो। तो फॉर्मूला तो आपके पास क्या है, आपके पास है एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन एच प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एच। ये फॉर्मूला आपके पास है। वैल्यू पुट कर दो, एन ऑफ यू का कितना है भाई 800 है, माइनस एन ऑफ बी का कितना है, सीधा लिखू क्या, चलो लिख ही देता हूं यहां, 224 प्लस 240 प्लस 336 माइनस का 64 माइनस का 80 माइनस का 40 और प्लस का 24। क्लियर, ये लो रे भाई 800 माइनस, पहले प्लस वालों को सिंप्लीफाई कर दूं क्या, कर ही देता हूं। या देखिए ये कितना 80, ये कितना 40, 80 40 120 हो गया क्या, 120 को 240 में से घटा दूंगा, 120 बच गया, 240 था, इन दोनों का जोड़ 120 हो गया, तो 240 में से 120 घटा दिया, ये बन गया। 24 को इस 24 में जोड़ दूं 48 हो गया क्या, ठीक है, 24 को इस 24 में जोड़ दूं, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि ये माइनस का 64 है, ये प्लस का 24 है, तो माइनस का यहां कितना 60 रह गया क्या, कितना रह गया 60, तो ये कितना होगा 224 प्लस 60 है माइनस का, ये माइनस का कितना है 60 बचा है, सॉरी 40 बचा है, 64 में से 24 घटेंगे तो माइनस का 40 बच गया, 40 इसमें से घटेगा तो कितना रह गया भाई 320 रह गया क्या, सिंप्लीफाई कर लो, 800 माइनस 4 2 2 4 4 2 6 और 3 1 4 4 6, 0 में से यानी 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3 और 7 में से क्या 6 गया क्या 1, कोई सा नहीं बचा गया, क्या प्रॉब्लम होगी भाई, मिस्टेक हो गई, 136 कैसे बच रहा है ये, चलो दोबारा देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक हो गई, अरे सॉरी, एन ऑफ बी देखिए, एन ऑफ बी यानी 360 की बजाय 336 है, यहाँ पूरा मिस्टेक हो गया, 336, एक सेकेंड वापस देखा नहीं, जल्दबाजी में हो गया, देखिए यहां ये तो सिंप्लीफाई कर ही दिया,
64 में से 24 जाएगा तो माइनस का 40 बचेगा, माइनस का 40 बचेगा। तो ये आपका देखिए 6 4 0, 5 1 6 और 5 560 हो गया। प्लस ये जो 40 यहां बचा इसको यहां घटा देंगे तो 80 बच गया। ये हो गया आपका 800 माइनस, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 8 14 और 5 1 6, कितना हुआ है 0, 10 में से 6, 7 में 160। तो 160 बंदे किसी प्रकार का गेम नहीं खेलते। या तो आप इस फॉर्मूले से कर लीजिए या वेन डायग्राम से कर लीजिए, जो कि आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, उतार लो इसको। अब देखिए, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि सेट ए में एन ऑफ ए अवयवों की संख्या प्रदर्शित करता है और एन यदि एन ऑफ ए इक्वल 4 है, एन ऑफ बी इक्वल 5 है और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3 है, तब एन ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए बराबर कितना आएगा। भाई हमने एक पहले क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में मैंने ये बताया था कि ए और बी यानी ए इंटरसेक्शन बी में इतने अवयव विनिष्ट है और बी इंटरसेक्शन ए में इतने अवयव विनिष्ट है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कितने अवयव विनिष्ट होंगे। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए, और इसका फॉर्मूला आपको बता रखा है एन स्क्वायर, जहां एन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी में उभयनिष्ठ अवयव है। तो ए इंटरसेक्शन बी में उभयनिष्ठ अवयव 3 है, तो यहां 3 की घात 2 बराबर 9 अवयव आएंगे। और चूंकि आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 11। ठीक है, तो ये चीज है। क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, आपको काम करना है। अब देखिए क्या करना है, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। और तो सब चीजें इसमें जो मैंने आपको बता रखी है वही है। एक क्वेश्चन है, यदि 1 3 2 5 और 3 3 ए क्रॉस बी के 3 अवयव तथा ए क्रॉस बी के कुल अवयव वो की संख्या 6 है, तब ए क्रॉस बी के शेष अवयव होंगे। यहां पर आपको ए ऑप्शन दे रखा है 1 2 1 5
2 5। बी ऑप्शन जो आपको दे रखा है 1 4। सी ऑप्शन दे रखा है ओनली 1 4 ओपन इंटरवल में। और सॉरी दूसरा ऑप्शन लिख दिया, सॉरी दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन लिख दिया। 1 5 2 3 और 3 5। बी ऑप्शन आपके पास है 5 1 3 2 5 3। सी ऑप्शन आपके सामने है 1 5 2 3 5 3 और डी है नन। पहले प्रश्न को समझ लीजिए और कुछ भी नहीं है इसमें। क्या कह रहा है, यदि 1 3 2 5 3 3 ए क्रॉस बी के 3 अवयव है, साथ में ही ए क्रॉस बी यानी ए गुणा बी करने पर कुल जो अवयवों की संख्या है वो 9 है, सॉरी 6 है, तब ए क्रॉस बी के शेष अवयव ज्ञात करने। शेष 3 बचेंगे, 3 तो दे दिया अगले ने, 3 बचेंगे। अब ये 3 अवयव क्या होंगे? स्क्रीन आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। तो फिर चलो, यहां से आपको मैंने जब ए क्रॉस बी का गुणा बताया था तब बताया था कि फर्तम अवयव इन कर्मित युग्म को आप फर्तम अवयव ए सेट का अवयव होता है। तो यहाँ ए सेट का निर्माण कर सकते हो गणेश को देख के, 1 2 और 3, 1 2 और 3 कर लिया। इसी प्रकार क्या बी सेट का निर्माण कर सकते हो? कर सकते हो, 3 5 3 और 5 ही आएगा क्योंकि इसमें भी 3 है। अब आप जानते हो कि ए क्रॉस बी करोगे तो कौन कौन से अवयव आपके सामने आएंगे। ए क्रॉस बी करने पर आपके पास क्या क्या अवयव आएंगे वो देखिए। एक तो आपका 1 3 आएगा, एक आपका 2 3 आएगा और एक आपका 3 3 आएगा। इसी प्रकार आपका 1 5 आएगा, 2 5 आएगा और 3 5 आएगा। तो यही तो आएंगे। अब भाई साहब कौन से तो दे रखे हैं, 1 3 दे रखा है, इसको हटा दीजिए। 2 5 दे रखा है, इसको हटा दीजिए। और 3 3 दे रखा है, इसको हटा दीजिए। क्या बचा? 2 3 बचा। कौन से में है 2 3? ये रहा। 1 5 का है, ये रहा। और 3 5 का है, ये रहा। तो आपका ये ए ऑप्शन होगा। जो शेष बचे हैं वो आपके 3 शेष अवयव हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन में वो दे रहे हैं तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रोक करके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उतार लो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n ऑफ a इक्वल 4 है, n ऑफ b इक्वल 3 है और n ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c बराबर 24 है, तब n ऑफ c बराबर क्या होगा? देखिए n ऑफ a बराबर 4 है, n ऑफ b बराबर 3 है, n ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c बराबर 24 है, तब n ऑफ c क्या होगा? देखिए साहब क्या करें यहां, चूंकि मैंने आपको बता रखा है कि यदि 2 सेट आपके पास है, उनका गुणा करने पर जो नया सेट बनता है उसकी कोटि क्या होती है? उसकी कोटि क्या होती है? उन दोनों कोटियों का गुणनफल होता है। चूंकि यहां आपको ऑप्शन दे रखा है वो लिख लीजिए, एक सेकेंड आप, 288 B1 और 12C और D17 और E2। ठीक है,
अब यहां देखिए, क्या करें, 3 सेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ना, तो आपको पता है कि एन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो आपका एन ऑफ ए गुणा एन ऑफ बी गुणा एन ऑफ सी बनेगा, बनेगा नहीं? तीनों का मल्टीपल कर दीजिए, 4 गुणा 3, ओके, और ये लो आपका एन ऑफ सी। यहां इसका उत्तर कितना है, इसका उत्तर 24 है, तो 24 बराबर 12 एन ऑफ सी, 12 से ये 2 टाइम कट गया, तो एन ऑफ सी कितना आया भाई, एन ऑफ सी 2 आ गया, यानी ई ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ई ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपका है यदि a इक्वल एक्स वाई, तब a का घात समुच्चय है, यानी a का पावर सेट पूछ रहा है। सीधी सी बात है, घात समुच्चय के बारे में मैंने बताया था कि जिन अवयवों से आपको घात समुच्चय बनाना है, यानी जिस सेट का घात समुच्चय ज्ञात करना है, उस सेट के सभी सबसेट लिख दीजिए पहले। तो इसके कितने सबसेट होंगे, कितने अवयव है यहाँ, 2, तो इसके 2, ये आपके 2 की पावर 2 यानी 4 सबसेट हो जाएंगे, और एक 5। अब मैंने घात समुच्चय के लिए आपको क्या बताया था, आपको बताया था कि जो भी सबसेट है इनको एक कोष्टक में पुट अप कर दीजिए, एक मजले कोष्टक में डाल दीजिए, तो ये इसका पावर सेट हो गया। तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं कि यदि, लिख लीजिए, यदि a इक्वल एक्स सस्तेट एक्स 4 का गुणक है एवं b इक्वल एक्स सस्तेट एक्स 6 का गुणक है, तब A इंटरसेक्शन B निम्न में से किसके सभी गुणकों को सम्मिलित करता है। पहला है 16, दूसरा है 12, तीसरा है 8 और चौथा है 4। क्या कह रहा है कि एक सेट जो ए सेट है वो है अक्ष के गुणकों का सेट, अक्ष के जो गुणज है उनका सेट है, और जो बी सेट है वो 6 के गुणज का सेट है। तब दोनों का इंटरसेक्शन करने पर जो नया सेट बनेगा वो किस प्रकार का होगा, किन गुणकों को शामिल करेगा? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, क्या होगी, देखिए भाई, यहां है आपका 4 है ना, 8 12 16 20 डॉट डॉट, ये तो ए सेट हो गया, क्लियर है ना। बी सेट क्या होगा, बी सेट 6 का गुणज है, यानी 6 12 18 24। भाई साहब आपको क्या मिल रहा है, दोनों में दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो 12 कॉमन मिल रहा है, 24 कॉमन मिलेगा। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में आपका हो जाएगा 12 24 36। किसका गुणक हुआ है, क्या हुआ, 12 का गुणक हो गया। किसका हो गया, 12 का गुणक, तो बी ऑप्शन हो गया। इसी के साथ आपकी सेट थ्योरी खत्म होती है। जो भी क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सब करवाए हैं। यदि
किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर के। और यदि आपको मेरा कक्षा, मेरा पढ़ाना आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके, ताकि समय और धन की बचत सुनिश्चित हो सके। तो ये आपका सेट थ्योरी होता है। यदि आपको कुछ कमी है महसूस हुई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के वो बताइए, तो मैं और सुधार करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स।